हमने ये कहा है कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, टेररिस्ट कैंप पे मार के हमने मारा है, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं छुआ। सवाल ये नहीं है कि आपने उनको छुआ कि नहीं छुआ, सवाल ये है आपने पाकिस्तान की सरहद के अंदर असला भेजा है, आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए, छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी ख़राब है, वो 10 प्रॉब्लम है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे। और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे। तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको बात ये नहीं है कि अच्छा फिर आपने क्या किया। हम ये कहा कि साहब हमने टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट, अरे साहब वो सब टेम्प्रेरी है। वो आज यहाँ एक टेररिस्ट कैंप, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ पर होगा। हासिल क्या किया आपने वो बताइए। जब तक आप मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं मारते, पाकिस्तान मिलिट्री से जंग नहीं करते, कैसे होगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब करने क्यों, क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा, उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है। तो देखिए, हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है, सोच है, उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये सिंदूर के बाद मैं आपको आगे की कहानी सुना रहा हूँ। अब क्या होगा कि पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज थी दुनिया में, वो फिर से ऊपर हो गई है इस एक एक्शन से, हमारे एक्शन से। यहाँ तक ऊपर हो गई है कि बांग्लादेश ने बयान दिया है खुलेआम कि हम अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया को के लिए बंद कर रहे हैं। ये बयान आया है। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली क्या था, वो सिर्फ एक रात की लड़ाई थी, 6 और 7 की रात की, एयर ऑपरेशंस बाय बोथ साइड्स। अच्छा, वो जो एक रात का हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस रात को हमारे भी जहाज़ उड़े थे, उनके भी जहाज़ उड़े थे अपनी साइड पे, दोनों ने किसी की एयर स्पेस के अंदर नहीं आए। तो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स, उसके साथ उन्होंने दागा। पर उन्होंने क्या किया, 7 तारीख को ही उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 3 अफसर हैं, एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे, उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया
उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे डीजी एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफाल के, उसका स्टॉक गिर गया। तो अरे भाई, तो कुछ तो हुआ है ना उस रात को। तो आप अगर उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ तो जो ये कर रहे थे, मतलब देख के मतलब अफसोस हो रहा था जो हमारे टेलीविज़न पे हो रहा था, नौटंकी चल रही थी यहाँ पे। इसलिए जब भी आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हमेशा उसमें जोड़िएगा रियल इन्फॉर्मेशन भी, जिससे कि वो पूरा नैरेटिव जो है क्रेडिबल लगे। तो उसको पिक कर लिया। अब सारे जो जर्नल्स हैं दुनिया के, अखबार हैं, ये है वो है, अरे साहब उन सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो पलड़ा जो है वो फिर अब आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा।